हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की मैथ, जिसमें हम लोगों ने करा था चैप्टर 7 यानी कि अपने ट्रायंगल्स को स्टार्ट। तो हमने ट्रायंगल्स की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे इससे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कि AD एंड BD आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट AB। यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक AD और BD क्या है, इक्वल हैं और दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक, हमें ये चीज यहाँ पर प्रूफ करनी है कि CD जो है वो बाइसेक्ट है AB के या नहीं। अब प्रूफ करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, गिवन, यानी कि हमें जो चीजें गिवन दिया हुई है हमें वो लिख लेनी है। यहाँ पर हम अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पर फिगर में हमें दिया हुआ है BC और DA के यहाँ एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम BC इज इक्वल टू DA। ठीक, सेकेंड चीज हमारे पास क्या है कि AD और BD के यहाँ है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या है, AD किसके परपेंडिकुलर है, AB के। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं DA परपेंडिकुलर AB। ठीक, DA परपेंडिकुलर किसके है, AB के। और यहाँ पर क्या है, BC किसके परपेंडिकुलर है, ये भी AB के है। ठीक, ये दोनों हमने जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी वो हमने लिखी। अब यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है हम वो चीज लिखेंगे यहाँ पर। तो वो लिखेंगे हम टू प्रूफ में। हमें प्रूफ करना है कि CD जो है वो बाइसेक्ट करता है किसे, AB को या नहीं। ठीक, ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो बढ़ते हैं क्या अपने प्रूफ की तरफ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास दोनों एंगल जो है यहाँ पर कौन कौन से, DAO और कौन सा CBO, ये दोनों एंगल्स मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हैं। दोनों एंगल्स मेरे पास, अगर आप यहाँ फिगर में ध्यान से देखें तो DAO ये वाला एंगल और CBO ये वाला एंगल, दोनों क्या होंगे मेरे पास, इक्वल होंगे। तो यहां पर अगर मैं लिखूं इन ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल CBO, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैं लिखूं और यहां पर कौन कौन सा मेरे पास एंगल DAO किसके इक्वल होगा, एंगल CBO के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर हम लिख सकते हैं बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक, तो हमारे ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां पर दूसरी चीज मेरे पास क्या दी हुई है, यहां पर दूसरी चीज अगर मैं यहां पर देखूं जो हमारे पास गिवन दिया हुई है, उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हमारा अगर मैं इन दोनों को देखूं तो यहां पर मेरा क्या है, ये वाला जो O पॉइंट है, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दो एंगल यहां पर बन रहे हैं मेरे पास। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ये मेरा बन रहा है एक तो DOA, कौन सा एंगल बन रहा है, DOA, एंगल DOA। और दूसरा बन रहा है मेरे पास यहां पर BOC, कौन सा बन रहा है, BOC या COB भी इसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेन एंगल होता है वो हमेशा बीच में रहता है। यानी कि हमारा पहला कौन सा हो गया, DOA, और ये कौन सा हो गया, BOC। ये दोनों के यहाँ एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्या है, दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक दूसरे के, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। यहाँ पर मैंने दोनों एक दूसरे को इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर हम अगर ये वाली इंफॉर्मेशन देखें अपनी, BC इक्वल टू DA, कौन सी इंफॉर्मेशन, BC इक्वल टू DA, जो हमें क्या है, गिवन दिया हुआ है, BC इक्वल टू DA। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन का अभी मैं यूज करूं तो ये तो मेरा हो गया एंगल, और ये मेरा हो गया एंगल, और ये मेरी क्या हो गई, साइड हो गई।
तो एंगल एंगल साइड जो हो गया मेरा क्राइटेरिया यहाँ पर बन रहा है, कौन सा? एंगल एंगल साइड से यहाँ पर मैं कह सकता हूं बाई एंगल एंगल साइड। अब मेरे पास तीनों चीजें यहाँ पर, दो एंगल और एक साइड क्या है, इक्वल आ रही है। तो मेरे पास दोनों ट्रायंगल जो हैं ये वाले दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कौन कौन से ट्रायंगल मेरे, ये ट्रायंगल डी ए ओ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये होगा ट्रायंगल सी बी ओ के। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड से। ठीक, तो एंगल एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, सीपीसीटी का यूज यहां पर कर सकता हूं। कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सीपीसीटी का अगर मैं यूज करूं यहां पर दोनों ट्रायंगल में, यानी कि डी ए ओ में और ट्रायंगल सी बी ओ में, तो यहां पर मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है सी डी बाइसेक्ट है ए बी के या नहीं, यानी कि सी डी ये वाला ए बी को बाइसेक्ट करता है या नहीं करता है, ये हमें शो करना है। ठीक, तो यहां पर अगर मैं सीपीसीटी से देखूं तो मेरे पास जो ओडी है ये वाला, वो लास्ट वाला, और डी कौन सा है, फर्स्ट वाला। ओडी जो है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ओसी के इक्वल होगा। ठीक, इसमें भी कौन सा है, लास्ट और फर्स्ट, इसमें भी लास्ट और फर्स्ट। ओडी क्या होगा, ओसी के इक्वल होगा यहाँ पर। तो जब मेरा ओडी ओसी के इक्वल है, यानी कौन सा, ओडी ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये वाली यहाँ पर जो है ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल है, ओसी और ओडी ये दोनों मेरे पास क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं जो मिड पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। जो मिड पॉइंट है बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो जो उसके दोनों तरफ की साइडें हैं वो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं मेरे। तो यहां पर मैं कह सकता हूं अगर ओडी ओसी आ गया इक्वल, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी बाइसेक्ट्स किसे, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है किसे, सीडी को। ए बी बाइसेक्ट कर रहा है किसे, सीडी को। ए बी ये वाला किसे बाइसेक्ट करेगा, सीडी को। कब, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। तो यहां पर हमने सीबीसीटी का यूज करके दोनों साइड इक्वल रख दी। ठीक, अब अगर मैं दूसरी चीज यहां पर और देखूं, कौन सी चीज, यहां पर एक तो मैंने यहां पर निकाल दी ओडी इक्वल टू ओसी। अगर मैं यहां पर देखूं कि ओ ए ये वाली साइड और ये ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये भी कौन सी, बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से अगर मैं देखूं ओ ए, तो ओ ए यहां पर कहां आ रहा है, यानी कि लास्ट और सेकंड वाला, सबसे लास्ट और सेकंड वाला ओ ए है। और ओ बी कौन सा है, यहां भी लास्ट और सेकंड वाला। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में मेरा सीपीसीटी का यूज करके मैं दिखा सकता हूं कि ओ ए और ओ बी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है यहाँ पर। ठीक, तो अगर एक दूसरे के इक्वल है तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं जो सी डी है वो किसे बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ए बी को। सी डी किसे बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, और हमें यही चीज यहां पर दिखानी थी। आप चाहें तो ये वाला पार्ट ना भी लिखें तब भी काम चल जाए, क्योंकि हमें ये चीज जो है हमारी, ये चीज हमारी मेन है। हमें यही चीज क्योंकि प्रूफ करनी है, वो हम डायरेक्ट भी सीपीसीटी का प्रयोग करके डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने दोनों चीजों का दिखा दिया कि अगर आप इससे भी दिखा सकते हैं तो ए बी बाइसेक्ट कर रहा है सी डी के, और इससे भी दिखा सकते हैं तो सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी के। ये दोनों चीजें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो चीज हमसे यहाँ पर पूछी है, यानी कि सी डी जो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, आपको वो चीज समझ में आई होगी। हमने कैसे यहाँ पर वो चीज प्रूफ कर दी यहाँ पर। ठीक, आपको ये चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी, यही आपसे मैं उम्मीद करता हूं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहां पर मेरे पास एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीडीए के। तो इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, गिवन हमारे पास क्या है, हमें पता है कि L पैरेलल है किसके, M के। ठीक, L किसके पैरेलल है, M के। और सेकंड हमारे पास क्या है, P जो है वो पैरेलल है किसके, Q के। ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो हमें पता है। अब हमें जो प्रूफ करना है वो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, यानी कि हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं।
यहाँ पर अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में मैंने कुछ एंगल्स के नाम अपने आप कंसाइडर कर लिए हैं, अपने आप यहाँ पर कुछ नाम दे दिए, यानी कि मैंने यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये चारों नाम मैंने खुद से यहाँ पर दे दिए। ठीक, अब हम फिगर की मदद से, फिगर की हेल्प से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर आप देखें जो L है यहाँ पर मेरे पास और जो M है, ये दोनों क्या है मेरे पास, एक दूसरे के पैरेलल है। और जो AC यहाँ पर लाइन है, कुछ ऐसे यहाँ पर लाइन है AC, ये है A और ये है मेरे पास C। अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं और इसे आगे बढ़ा दूं तो मैं कह सकता हूं AC लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, क्योंकि क्या है L और M दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो AC क्या होगी मेरे पास, ट्रांसवर्सल होगी। अगर L और M दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो AC क्या होगी मेरे पास यहाँ पर, ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ पर जो एंगल 2 बन रहा है मेरे पास और यहाँ पर जो एंगल 3 बन रहा है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये बन रहा है मेरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बन रहा है मेरे पास, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या कि L जो है वो पैरेलल है किसके, M के, तो AC क्या होगी, AC ट्रांसवर्सल है। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के। इसका रीजन मैं यहां पर लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, यहां पर मैंने इसका ये रीजन लिख दिया। अब सेकंड लाइन मेरे पास जो है वो है PQ, यानी कि PQ भी क्या है, एक लाइन ये मेरे पास है, एक लाइन मेरे पास ये है और एक लाइन मेरे पास ये है। ये है मेरे पास P और ये है मेरे पास कौन सी, Q। ये दोनों लाइन भी क्या है, एक दूसरे के ट्रांसफर, सॉरी एक दूसरे के पैरेलल हैं और इन पे भी क्या है, AC लाइन आ रही है, यानी कि इन पे कुछ इस तरीके से AC लाइन आ रही है। तो इसको भी अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये AC भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, AC भी क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। और मेरे पास जो एंगल यहाँ पर बन रहा है कौन सा, एंगल 1, और यहाँ पर जो एंगल 4 बन रहा है वो भी एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि P क्या है, Q के पैरेलल है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि AC क्या होगी मेरे पास, ट्रांसवर्सल होगी। AC क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। जब AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। और यहां पर भी मैं लिख सकता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पर मैंने इसका ये रीजन लिख दिया। ठीक, यहां पर मैं इक्वेशन इसे 1 दे देता हूं, इसे नंबर 2 दे देता हूं। ठीक, ये दोनों चीजें हमने यहां पर लिख ली। अब अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं, कौन कौन से एंगल, एंगल ABC जो मुझसे पूछा है और दूसरा एंगल कौन सा पूछा है, CDA। इन दोनों एंगल्स को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यानी कि एंगल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, सॉरी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पर ले लिया, यानी कि ABC और CDA की हेल्प से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास, हमने यहाँ पर पहले जो प्रूफ करके दिखाया, यहाँ पर निकाला कौन सा, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1। ठीक, हमने 1 इक्वेशन से यहां पर ये से ले लिया। सेकंड हमने यहां पर प्रूफ क्या करा, तो सेकंड चीज हम यहां पर अगर देखें जो हमें यहां पर दी हुई है इन दोनों एंगल्स में, वो क्या है, अगर इन दोनों एंगल्स को आप इस तरीके से बना लें अलग अलग करके, यानी कि यह वाला एंगल तो मेरा कौन सा हो गया, A, B और C, और ये वाला एंगल मेरे पास हो गया D और AC। तो AC लाइन क्या है, दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल्स में, सॉरी एंगल्स नहीं ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स में AC लाइन मेरे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। यहाँ पर अगर इस पूरे को मैं देखूं यहाँ पर, तो मेरे पास कौन कौन से मैंने ट्रायंगल लिए हैं, ABC मैंने अलग ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल लिया है मैंने कौन सा, CDA, तो CDA इसमें मैंने अलग यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में मेरे पास जो AC लाइन आ रही है वो दोनों में आ रही है, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन है मेरे पास। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि AC जो है वो इक्वल होगी किसके, AC के, या आप CA भी लिख सकते हैं इसे। क्यों होगी, क्योंकि क्या है, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक, थर्ड हमारे पास क्या है, एंगल 1 और एंगल 4।
ये दोनों भी क्या है हमारे पास इक्वल है, हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 2, यानी कि हमने इक्वेशन 2 से ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज की है। तो अगर आप इसे देखें तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक एंगल हो गया, ये हमारे पास साइड हो गई और ये हमारे पास एंगल हो गया। यानी कि यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया यहाँ पर ट्रायंगल का बन रहा है। यानी कि हमने ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल कर दिया, एक साइड इक्वल कर दी और एक और एंगल यहाँ पर इक्वल कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा एंगल 2 और एंगल 3 कौन सा है, एंगल 2 और एंगल 3 ए बी सी में, यानी कि इस वाले एंगल में यहां पर एंगल 2 है, यानी कि दो एंगल के बीच में साइड हमारी आ रही है, कौन साइड है, AC। यानी कि दो एंगल हैं और उनके बीच में कौन साइड आ रही है, ये वाली। एंगल कौन से हैं, एक तो ये वाला एंगल है एंगल 2 और है एंगल 1, ठीक, ABC में, और साइड कौन सी आ रही है, AC। यानी कि दो एंगल्स के बीच में साइड आ रही है। सेकंड वाले में देखें हम अगर तो एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों के बीच में कौन सी साइड आ रही है, AC। वही हमें यहाँ पर प्रूफ कर दिया, यानी कि एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स के बीच में एक साइड आ रही है और हमने तीनों चीजें यहाँ पर इक्वल कर दी। अगर तीनों चीजें इक्वल हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई एंगल साइड एंगल के ट्रायंगल ABC, क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने कैसे फिगर को हमने यहाँ पर देखा, समझा, और फिगर की हेल्प से हमने अपने स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे सॉल्व किया, कैसे हमने प्रूफ किया। तो आज का हम यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे होगा इसके कंप्लीट। नेक्स्ट यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर क्लास समझ में आई तो दोस्तों का शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले ही क्लास यानी कि आपने चैप्टर 1 से लेकर अब तक की जितनी मैंने क्लास बना चुका हूं, यानी कि जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं, वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से प्लेलिस्ट का लिंक एक्सेस करते सारी क्लासेस अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ गुड डे।